चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियों के भारत में फ्रॉड की परतें अब खुलने लगी। एक एक करके अलग अलग चीनी कंपनियों पर टैक्स की चोरी और घोटाले के आरोप लगे हैं। मोबाइल कंपनी वीवो के बाद अब दिग्गज चीनी कंपनी हुआवे पर फ्रॉड का आरोप लगा है। कंपनी ने भारत में अपनी कमाई घटी हुई बताई ताकि टैक्स ना भरना पड़े, लेकिन इसके बावजूद चीन में अपनी पेरेंट कंपनी को 750 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उधर वीवो पर आरोप यह है कि उसने फ्रॉड करके भारत के बाहर 62,476 करोड़ रुपए भेज दिए और उसमें अधिकतर पैसा चीन को ट्रांसफर किया गया। सर, ये चाइनीज कंपनीज पर अचानक क्रैकडाउन क्यों शुरू हो गया? हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक कंपनियों के नाम आ रहे हैं और उन पर सरकार निशाना लगा रही है। पिछले करीब 5-6 महीनों से, बल्कि अगर आप और थोड़ा लंबा समय देखें, भारत में चीनी कंपनियों के कामकाज के ऊपर भारत के जो भी रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो टैक्स रेगुलेटर हों या इन्फॉर्मेशन रेगुलेटर, उनकी निगाहें थी। पर जो चीज़ें भीतर से निकल कर आ रही हैं वो भी चौंकाने वाली हैं, क्योंकि ये कंपनियां ही भारत के मोबाइल बाज़ार की लीडर कंपनियां हैं और ये भारत के मोबाइल बाज़ार में सस्ते मोबाइल, और उसके बाद जो यूरोपियन कंपनियाँ बाहर गईं, ये भारत की उस मोबाइल सक्सेस स्टोरी का हिस्सा हैं। और इनके दोनों कंपनियों के हुआवे और वीवो के एक ही जैसे मामले सामने आए हैं, जिसमें कि वीवो का मामला बहुत ही ज़्यादा और भी जटिल और बड़ा है। हुआवे का मामला ये है कि हुआवे ने भारत में अपनी कमाई में कमी बताई, रिपोर्ट की, और उसके बाद भी 750 करोड़ रुपए का पैसा डिविडेंड के तौर पर, लाभांश के तौर पर चाइना भेज दिया। अगर कंपनी नुकसान में थी तो लाभांश होना नहीं चाहिए था, और अगर कंपनी लाभ में थी तो उसने भारत में प्रॉपरली टैक्स नहीं चुकाया। और ये काम सरकार की नाक के नीचे होता रहा, सरकारी एजेंसियों की नाक के नीचे होता रहा, और ये चलता रहा लंबे समय तक। वीवो का मामला तो और भी महत्व है। वीवो ने करीब 62,000 करोड़ रुपए का मुनाफा भेजा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में इन चीनी कंपनियों ने, खासतौर से वीवो ने जिस तरह से काम किया है वो गहरे संदेह के दायरे में आता है। वीवो ने के प्रबंधकों ने 18 कंपनियां बनाई अलग अलग, जो वीवो ब्रांड के साथ काम करती थी। उन 18 कंपनियों की मदद से उनके मुनाफों के जरिए ये पैसा बाहर भेजा गया और कुछ अन्य देशों में भी भेजा गया है। और ये एक बड़ा नेट है, ये बड़ा नेक्सस है जो दिखाई देता है कि, और इससे भारत में चीनी कंपनियों का पूरा कामकाज संदेह के दायरे में आ गया है, क्योंकि भारत में काफ़ी बड़ी और कई चीनी कंपनियां और कई चीन के ब्रांड काम कर रहे हैं। ये कंपनियां अगर इस तरह से काम कर रही हैं, जहां पर उनके पास शेल कंपनीज काम है, वो अपने प्रॉफिट को छिपाती हैं इन शेल कंपनियों में और फंड्स बाहर ट्रांसफ़र करती हैं, तो ये काफ़ी गंभीर बात है। और इससे बड़ा नुकसान इंडिया के टैक्स सिस्टम को भी हुआ है, और इसलिए शायद ये जांच अभी आगे बढ़ेगी तो हमें कुछ और नई जानकारियाँ सामने आएंगी।